राजनीति में कहते हैं ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। अब हमारे साथ बलराज नूने हैं, बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यालय पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरल मैन हैं। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का डेटा बलराज नूने जी के पास है। बलराज जी, दैनिक जागरण पर स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो रुझान सामने आ रहे हैं तो राष्ट्रीय कार्यालय पर कैसा माहौल है? अभी तो चल रहा है, पूरा तैयारी चल रही है। शाम की प्रधानमंत्री जी की आगमन होगा यहाँ पर। कितने बजे प्रधानमंत्री आ रहे हैं? मनाएंगे। कितने बजे प्रधानमंत्री आएंगे? अभी समय तय नहीं हुआ, हो सकता है 5-6 बजे होगा। जनरली एवरी टाइम जो रहता है। तो क्या तैयारियां चल रही हैं? अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि क्या तैयारियां हो रही हैं बीजेपी के मुख्य कार्यालय पर? अभी तो शुरुआत है। मिठाई बन रही है नीचे पार्किंग में। ऊपर डेकोरेशन चल रहा है, उनका तैयारी का जो वेलकम का चल रहा है पूरा। अभी तो शुरू हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि आज देखो 200 तो आ गया अभी। 200 का पार का हम सोच रहे। बलराज जी, ये मिठाई आप ही खाएंगे या फिर विपक्ष में भी बांटने वाले हैं? अरे विपक्षी तो आज बर्थडे पार्टी करना है, बाल दिवस है। बाल दिवस में 2 बालक है, एक दिल्ली का बालक है, एक है कि बिहार का बालक है। आपको तो पता है जो पप्पू बोला जाता है, पप्पू एक्चुअली ये जो बाल दिवस है, अगर आप इतिहास देखा गया तो ये 20 तारीख नवंबर में मनाने वाले थे। मगर जब पंडित नेहरू जी का जन्मदिन वो लोग बदल दिए। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आया तो हो सकता है पप्पू का बर्थडे भी अपन ये भी दिन देखना पड़ेगा कि जो आज 14 कर रहे हैं, हो सकता है वो लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आप संज्ञा देते हैं, ठीक है, वो आप देते हैं उन पर। वो कहते हैं कि ये हमें बोलते रहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट चोरी वाला मुद्दा उन्होंने जमकर उठाया और हो सकता है कि अभी रिजल्ट के बाद और तेजी से उठाएं। तब क्या जवाब देंगे? नहीं, वोट चोरी कौन करा पता चल रहा ना। वोट चोरी हम कहाँ करेंगे? वो तो सिट का भी यही बात कर, SIR का भी यही बात कर रहे थे। अब इतना क्लियर है, हम जैसा भी रजत बोल रहे सरल के बारे में, मुझे पता है बूथ से कैसे कनेक्ट करना है, एक बूथ को कैसे मजबूत करना है। हम मजबूती की बात कर रहे हैं, ये लोग तो वीकनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका वीकनेस पता है, इनको कुछ आता नहीं, करता नहीं, इसके लिए उनका वीक वही है। अगर जब हम एक कार्यक्रम करेंगे तो हर जगह हर बूथ स्ट्रांग हो जाएगा। उनको वो नहीं चाहिए। लेकिन जिस एक टाइम में क्या करते थे, ईवीएम पे रोते थे। अब ईवीएम गया, फिर दूसरा मुद्दा ले लिया कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज तक एक कलंक नहीं है मोदी जी के गवर्नमेंट में उनको पकड़ने के लिए। उनके पास बहुत घोटाले थे, यहाँ पर कोई घोटाला ये कुछ भी नहीं है। इसलिए वो लोग एक ही है, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और लोगों को गुमराह करके ये करना है। क्या अच्छा है आपका दैनिक जागरण, जो नाम है जागरण है, और डेली मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जो दैनिक जागरण है डेली जागरण करता है लोगों को, वैसा थोड़ा उनको भी जागरण करो। कांग्रेस के लोगों की कुछ उनका भी मंद बुद्धि जागे। नहीं, वो तो हमारा काम नहीं है। हमने बस खबर दे दिया, जिसको जागना है वो जागे, जिसको सोना है वो सोए। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, ये कहावत है। तो हम तो जगाते रहते हैं। लेकिन बलराज जी, केंद्रीय कार्यालय का जो रणनीति बन रही है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का सपना तो है कि बिहार में कोई अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड और बड़े लोगों का तय करने का ये हमारा विषय नहीं है जी। जहाँ तक मेरा है, आप जो पूछा गया तो बताऊंगा, मगर ये हमारे ऊपर वाले जो बैठे पार्लियामेंट्री। बलराज जी, मैं चेतन बात कर रहा हूँ, रजत के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। मेरा यही सवाल है कि हम लगातार जो है आपकी पार्टी के जो दल हैं उनके तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अब आप भी आए तो आपसे भी रजत ने सवाल किया, लेकिन मेरा ये सवाल है कि मुख्यमंत्री चेहरे पर आप सवाल से बच क्यों रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि नेतृत्व में ठीक है लड़ा नीतीश कुमार के, अभी वो मुख्यमंत्री रहेंगे? ये क्यों कह रहे हैं कि एनडीए में ऊपर बातचीत होगी तब पता लगेगा? ये क्यों, ये जानना चाहते हैं सब। जितना आपका रिपोर्टिंग का है उतने आप बात करेंगे, जितना हमारा है उतने बात करेंगे। ये ऊपर वाले डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड। चलिए बलराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। तो बलराज नूने थे, कह रहे केंद्रीय कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। अक्सर हमने देखा है कि जब भी एनडीए को सफलता मिलती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पारंपरिक तरीके से बीजेपी के कार्यालय जाते हैं, मुख्यालय जाते हैं, वहां कार्यकर्ताओं
के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है, अमित शाह नजर आते हैं, राजनाथ सिंह नजर आते हैं, जेपी नड्डा नजर आते हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी नजर आते हैं बीजेपी के मुख्यालय पर जब शाम को कार्यक्रम होता है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर के जो उनका एनडीए की आंकड़ा है उसने 200 को टच कर लिया है। चेतन, दोहरा शतक, मतलब 243 में दोहरा शतक लगाती हुई एनडीए दिख रही है। नहीं बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए जिस तरीके से चाहे हम भाजपा प्रवक्ताओं से बात कर रहे हो और जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो एनडीए के हों या भाजपा के हों, वो इससे अभी और आगे जाने की कोशिश दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 200 तो हम टच करेंगे लेकिन 210 तक लेके जाएंगे, यानी कि 200 प्लस का जो आंकड़ा एनडीए के नेता देते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये दम भर रहा है कि आप सोचिए कितनी बड़ी जीत जो है वो एनडीए की है, जेडीयू की भी जीत है, भाजपा की जीत है और इसी के साथ आप देखिए रामविलास पासवान जो कि एलजेपी जो है उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। अब एलजेपी की अगर हम बात करें रजत, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी एक बात हो जाती है, एलजेपी को जब सीट दी जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि एनडीए में एलजेपी और इसी के साथ जदयू में कुछ ना कुछ क्लैश चल रहा है सीट को लेकर। वो ये चाहते हैं कि हमें ये सीट मिल जाए, वो जेडीयू चाहती है कि नहीं इनको ये सीट ना मिले, ये हमारी सीट है। लेकिन वो जो खिचड़ी अंदर अंदर पक रही थी उसकी कुछ सुगबुगाहट बाहर आई। अगर हम समझने की कोशिश करें 2020 और 25 में जो डिफरेंस नजर आ रहा है चेतन, देखिए एलजेपी तब अलग लड़ी थी, उसने लगभग 40 सीटों के आसपास, कई लोग कहते हैं 36-40 के आसपास का एक नुकसान उसने जेडीयू को पहुंचाया था। तो पिछली बार जेडीयू 43 पे थी, अभी जो 80 के आसपास का आंकड़ा समझ में आ रहा है, मतलब 37 सीटों पर, तो मतलब वही जहां हराया था वही सीटें वो जेडीयू जीत रही है। दूसरी तरफ लास्ट टाइम भी 74 के आसपास बीजेपी को मिली थी, तो अभी अगर 90 है, 16 सीटें ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन कई सीटों पर ऐसा हो सकता है क्योंकि बीजेपी को ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं किया गया होगा कि चिराग ने बीजेपी को तब नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन अगर 1000-2000 वोट भी चिराग के तब भी उम्मीदवार पाए होंगे तो बीजेपी का ही वो एनडीए का ही वोट होगा। तो अब ये चिराग के जुड़ने से ये आंकड़ा आप देखिए, ये 2020 में भी संभवतः हो सकता था इनकेस अगर जो अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें, क्योंकि 21 पर एलजेपी आ रहा है और 6.38 या ऐसे कुछ परसेंटेज लास्ट टाइम भी चिराग की पार्टी को मिले थे। तो इस वजह से आप जब देखेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी को ये वोटें मिलते रही हैं और इसका फायदा, एडवांटेज आपको देखेंगे कि इस बार एनडीए को मिलता दिख रहा है चेतन। नहीं बिल्कुल एनडीए को यहां पर मिलता दिख रहा है। और हम बात कर रहे थे रजत, अगर आपको याद हो, हमने ही वो बात की थी जब गिरिराज सिंह की तरफ से एक कटाक्ष जो है वो फेंका गया और निशाना जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान थे, जब उनसे ये कहा गया कि भाई आपने 5 सीटें जो हैं वो ली और ये दावा किया गया और ये दम भरा गया एलजेपी की तरफ से कि हमें 5 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में, हमने 5 सीटें जीत ली, 100% हमारा स्ट्राइक रेट है। उसके बाद गिरिराज सिंह ने नाम तो नहीं लिया लेकिन बिना नाम लिए 2010 से वो आंकड़े जो है वो गिराने शुरू कर दिए कि देखिए आपका स्ट्राइक रेट क्या है। लेकिन अभी चेतन 5 अभी जो करंट वोटिंग है 5.28% अब तक वोट एलजेपी आर के खाते में जाता दिख रहा है। पिछली बार 6 के आसपास था, तो यही जो 5% के आसपास वोटिंग है ये एनडीए को लाभ पहुंचाता हुआ दिख रहा है। तो इन तमाम सीटों पर जिस तरीके से अभी हम थोड़ी देर में न्यूज रूम पे भी ले चलेंगे, न्यूज रूम में भी दिखाएंगे किस तरीके से न्यूज रूम में माहौल है, हमारे न्यूज रूम के साथी पत्रकार भी समझाएंगे